दोस्तों, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, ये आपने सुना ही होगा। हर इंसान कभी न कभी कोई न कोई गलती जाने अनजाने कर ही देता है और उससे हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस उम्र में किए गए पाप जो है गिने जाते हैं और किस उम्र में नहीं गिने जाते। तो आइए वीडियो में हम आज इसी के बारे में जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो समझाए हैं, इस आधार पे हम आपको आज बताने वाले हैं। तो भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य कुछ उम्र तक जो गलतियां करता है वो माफ हो जाता है, और कुछ उम्र ऐसा होता है जो जानबूझ के किया जाता है वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो मनुष्य 12 साल की उम्र तक जो भी गलतियां करता है वो बाल्यावस्था में आता है और वो क्षमा योग्य हो जाती है। और जो जानबूझकर लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर गलती करते हैं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, अपि ये सुदूराभ्यो भजते माम अन्य भक्तः साधुरेव स ममन्य भवसितो ही सह। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई अपनी जिंदगी में पूरा महापाप ही क्यों न किया हो, परंतु एक समय ऐसा आए जब उसे बोध हो जाए कि मैंने जो गलत कार्य किया है ये गलत था, मुझसे हो गया, अब मैं क्या करूं, और उसका पश्चाताप करे हो, तो उसके पहाड़ जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं यदि वो दिल से हमें भजता है और हमारी भक्ति में लीन होता है और अपने गलती का उसे बोध होता है। ये बहुत ही ज्ञान देने वाली आपको कथा मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत, स्किप मत कीजिए, भगा भगा के मत देखिए दोस्तों। पूरा कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करने वाले एक बहुत बड़े महात्मा थे, जो अपने जीवन में सिर्फ भगवान का ध्यान, यज्ञ और तपस्या में ही लीन रहते थे। उनका नाम था मांडव्य ऋषि। वो एकांत में जंगल में ही रहते थे। एक बार कुछ डाकुओं ने चोरी किया और चोरी का सामान लेके वो लोग भाग रहे थे। राजा के सैनिक बहुत संख्या में थे और उनके पीछे पड़े थे। ये चोर लुटेरे भागते भागते कहीं शरण नहीं पाए तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनकी कुटिया में बोले कि ये हमारा कुछ सामान है, यहाँ रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आएंगे, हम लोग ले जाएंगे। तो ये बोले ठीक है, कोई बात नहीं, रख दो। तो वो लोग वहीं रख के चले गए। अब कुछ देर के बाद राजा के सिपाही आ गए। राजा के सिपाही बोले कि यहाँ बाबा, आपने कुछ लोगों को यहाँ भागते हुए देखे जो हमारे राज खजाने से चोरी का सामान लेके भागे हैं चोरी करके। ऋषि बोले, यहाँ किसी को जाते आते तो हम नहीं देखे। बोले कि हम आपकी कुटिया में चेक करना चाहते हैं कि कोई है क्या अंदर। तो बोले चेक कर लो, कोई नहीं है। तो चेक किए तो वो लोग तो नहीं मिले, लेकिन चोरी का सामान बरामद हो गया। तो जहाँ से बरामद हुआ, कायदा कानून के अनुसार वो आदमी दोषी होता है, तो मांडव्य ऋषि पकड़े गए। तो तुम भी दोषी हो, तुम मिले हुए हो इनसे। वो इस आधार पे उनको पकड़ के राजा के सामने पेश किया गया और राजा जो है उनको दंड का आदेश दे दिए। उन्हें सूली पर चढ़ा देने का आदेश दिया और वे जो है सूली पे चढ़ा दिए गए। परंतु ये ऋषि थे, महात्मा थे, इनकी शक्ति ऊर्ध्वगामी थी और ये योग से अपनी शक्ति को, पूरा प्राण को ऊपर खींच के बैठ गए सूली पर। और सूली जरा सा इनके पूरा भेदन नहीं कर पाई शरीर को, और ये वहीं समाधि लगा के बैठे रहे। जब राजा को पता लगा कि बाबा को कुछ नहीं हुआ, बाबा जो है समाधि लगा के मस्त बैठे हैं सूली पर, तो थोड़ा बहुत जो हल्का सा चुभन हुआ, लेकिन और शरीर को उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, भेद नहीं पाया। तो राजा खुद चलकर आया कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं घोर पाप कर बैठा, मैं समझ नहीं पाया। बोले ऐसा कोई बात नहीं है राजन,
तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो अपने धर्म का पालन किए हो। राजा का ये नियम है कि दोषी को सजा दे, और यदि राजा न्याय नहीं करेगा तो प्रजा में असंतोष और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। तो आपने ठीक किया, आपका कोई गलती नहीं, लेकिन ये जो गलत हुआ है उसका हम पूरा पता लगाएंगे कि हमारे किस पाप कर्म के कारण या किस कर्म के कारण हमको ये सज़ा मिली, जबकि मैंने पूरा जीवन में, मैंने कई जन्मों में अपने दिव्य दृष्टि से देखा है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर ऐसा सज़ा क्यों हमको मिली। मैं जाके यमराज से पूछता हूँ, तो हमको आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ यमराज के पास। तो राजा बोले ठीक है आप जाइए। तो ये महात्मा जी सशरीर और वहाँ जाके प्रश्न किए कि मैंने कई जन्मों तक, अब इस जन्म में भी कोई भी पाप कर्म नहीं किया, किस पाप के कारण तुम हमको इस धरती लोक पर हमको ये सब कष्ट का सामना करना पड़ा, और आपने क्यों मुझको ऐसा कष्ट दिया। तब यमराज बोले कि महर्षि ये कोई अकारण कार्य नहीं होता, अगर कुछ गलत रहता है तो ही उसका सजा का प्रावधान होता है, और आपने भी बचपन में कुछ गलतियां की जिसकी वजह से आज ये आपको दिन भोगना पड़ा। तो बोले कि वो कौन सी गलती थी, कब किया था मैंने। बोले जब आप 12 साल के थे तब आप बचपन में तितलियों को पकड़ करके उसके पंख में सुई भी चुभा देते थे, उसकी पूंछ में सुई चुभा देते थे, वही पाप का फल जो है आज आपको ये भोगना पड़ा। यमराज को महर्षि जी समझाए कि मनुष्य को शास्त्र के अनुसार भी 12 साल तक जो पाप हो जाते हैं वो पाप क्षमा योग्य होते हैं, क्योंकि वो अबोध बालक के रूप में होते हैं। पाप जो उसका कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो वो पाप की श्रेणी में आता ही नहीं मेरा वो कर्म, तो आपने कैसे सजा दे दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस गलती के कारण तुम धरती लोक पर जाओगे और अपने इस पाप कर्म का फल भोगोगे। तो वही यमराज इस द्वापर युग में आए थे, और वो दासी पुत्र के रूप में विदुर जो थे धृतराष्ट्र के भाई, मंत्री का पद संभाले, और वो न्याय अन्याय की गुत्थियां सुलझाते हुए जिंदगी भर परेशान रहे, और उनकी बात कोई समझा नहीं। धृतराष्ट्र को कितना समझाए फिर भी धृतराष्ट्र नहीं समझा। सत्य है कि जो आदमी का कर्म बनता है उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, इसलिए कर्म में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञान भरी बातें और हमारे जो वैदिक संस्कृति के जो कुछ संस्कार हैं, नियम है, धर्म है, उन सब रहस्य वाली जो बात है, वो ज्ञान है, वो सब हम आपको देते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण लिख देना, आपको वो समझ लीजिए कि भगवान का हाजिरी हो जाएगा, भगवान का नाम की एक माला हो जाएगी। अभी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।